मैंने सारे लेक्चर देखे। तूने सारे लेक्चर देखे तो तुझे समझ क्यों नहीं आया? तो फिर क्या कर रहा था? मैं बोलता हूं कि उसके बेसिक्स वीक है ना, वो दिमाग से वीक है और पैसे से वीक को मैं मानता हूं ना, नहीं तो नहीं। क्लियर है? जो बच्चा मक्कारी करेगा उसको नुकसान होगा। खुद से मत बनाओ प्लान बेटा। उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता जो खुद को दूसरे से कंपेयर। लेक्चर ध्यान से देखना है, नहीं। मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जो आज डे 1 है और हम क्या करने वाले हैं पूरे साल, कैसे करने वाले हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए हम कैसे क्या पढ़ेंगे, क्या चीजें रहेंगी। ध्यान से सुनना बेटा, क्लियर है? ध्यान से सुनना इसे, हाँ क्लियर, ध्यान से सुने इस चीज को। सबसे पहले है कि लेक्चर आप में से सबको, मेरे पास मैं बार बार बोलता हूं, बच्चे कहते हैं सर लेक्चर देखना है, मैं कहता हूं लेक्चर अटेंड करना है। देखना अलग चीज होती है, देखने का मतलब होता है कान खाना पूर्ति करना। आप में से बहुत सारे बच्चे 2x पे देख लेते हैं, उनको जरूरत नहीं भी होती तब भी। जैसे क्या होता है, जब बैच आगे जाता है, कुछ बच्चे चैट में लिखते हैं मैंने तो 1 घंटे में देख लिया सारा, कुछ लिखते नहीं मुझे 2.5 घंटा लग गया। आपको लेक्चर को अटेंड करना है, देखना नहीं है। देखने और अटेंड करने में फर्क है। अटेंड करने का मतलब खुले दिमाग से आप लेक्चर को देखो, ध्यान से सारी चीजें समझने की कोशिश करो, तो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस अंडरस्टैंडिंग होगी लेक्चर की। जो बच्चा लेक्चर को सिर्फ इसलिए देख रहा है, मुझे ऐसे मैसेज आते हैं सर मैंने सारे लेक्चर देखे। तूने सारे लेक्चर देखे तो तुझे समझ क्यों नहीं आया? तो फिर क्या कर रहा था? कुछ बच्चे जो आप में से वीक हैं, मैं वीक का मतलब बेटा मैं बोलता हूं कि उसके बेसिक्स वीक है ना, वो दिमाग से वीक है और पैसे से वीक को मैं मानता नहीं हूं, कुछ भी होता है। तो जो बच्चे बेटा दिमाग से वीक नहीं कह रहा हूं, जिनके बेसिक्स वीक है, उनको टाइम ज्यादा लगेगा अटेंड करने में। हो सकता है लाइव के बाद उसको कुछ पार्ट दोबारा देखना पड़े। घबराना नहीं भाई, बिल्कुल घबराना नहीं है। टाइम शुरुआत में ज्यादा लगेगा अटेंड करने में। आप में से बहुत सारे बच्चों को 9-9 घंटे लगने वाले हैं अटेंड करके, नोट्स बनाने में परेशान नहीं होना। आपने लेक्चर को अटेंड करना है, देखना नहीं है। 2x पर नहीं देखना दूसरे को कंपेयर करके। अगर आप ऑलरेडी मेरे लेक्चर्स देख चुके हो या किसी टीचर के देख चुके हो, आपको लगता है आपने समझ लिया, पर पहले 1 महीने सारे लेक्चर्स देखने हैं, कुछ नहीं छोड़ना। उसके बाद जब आप फ्लो में आ जाओगे तभी छोड़ना, नहीं तो नहीं। क्लियर है? जो बच्चा मक्कारी करेगा उसको नुकसान होगा। खुद से मत बनाओ प्लान बहुत सारे। तो आपको लेक्चर में मेन चीज चाहिए अंडरस्टैंडिंग। क्लियर है? दूसरी चीज जो आप बार बार मुझसे पूछोगे, नोट कैसे करना है। सबसे पहले तरीका तो एक होता है, बहुत सारे बच्चे क्लास के साथ लिखते हैं, ठीक है? आप भी कोशिश करो क्लास के साथ नोट्स लिखो अगर लिख सकते हो। ये कंपलसरी नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता जो खुद को दूसरे से कंपेयर करते हैं। आपका कंपैरिजन आपके साथ है, दूसरे बच्चों से नहीं है। तो सबसे पहले नोट्स कैसे करने हैं आपने ध्यान सुनेंगे बेटा। नोट्स कैसे करने हैं, जो क्लास के साथ मैं करा रहा हूं वो नोट कर लिया, सही है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, क्लास के बाद आपको पीडीएफ आती है, वो आपको डेफिनेटली उसमें से नोट बना सकते हो। क्या सर सारा लिखना है? काम का लिखना होता है। आप में से बहुत सारे बच्चों को कई बार ये नहीं पता चलता ये लिखना है कि नहीं, वो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा, जैसे जैसे आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे पता चलता है। अभी शुरुआत के चैप्टर्स के नोट आपके उतने परफेक्ट नहीं बनेंगे, पर धीरे धीरे आप अच्छे नोट्स बनाने लग जाओगे। तो तरीका क्या है, क्लास के साथ लिखना है, बताओ लिख सकते हैं तो लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पीडीएफ आएगी क्लास के बाद, उसको यूज करके लिख सकते हो क्या, वो लिख लेना। और हम कोशिश करेंगे अगर आपको कोई नोट्स दे रहे होंगे हाथ से लिखे हुए, आप उनमें से लिख सकते हो। तो इन दोनों को कंबाइन करके लिख लो, कुछ बाद में इसको लिख लो विद क्लास। दूसरी बात यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चे फील करते हैं पूरा चैप्टर खत्म हो जाए फिर जो मेरे को हैंड रिटन मिलेंगे उसमें से लिखूंगा। नहीं, डेली के नोट्स डेली लिखने हैं, क्योंकि डेली आधा घंटा लिखना ज्यादा आसान है। पूरा चैप्टर खत्म हो जाए फिर 5 घंटे लगाना मुश्किल हो जाएगा। क्लियर है यहां पर? बताओ बेटा, क्लियर है? और थर्ड चीज क्या है, अगर आप में से बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी नोट्स बना लिए तो क्या करना है, लेक्चर ध्यान से देखना है, नहीं अंडरस्टैंड करना है। एनसीईआरटी बगल में रखनी है। सर जो बातें बोल रहे हैं क्या वो एनसीईआरटी में है? हाँ, देखते हुए चलना है, उसको भी रीड करते चलना है, क्योंकि आपको आता है कुछ कुछ। और उसके साथ बेटा आपको क्या करना है, अगर आपने ऑलरेडी बना रखे हैं तो एक बार पीडीएफ देखो, पीडीएफ में देखो क्या सर ने कुछ एक्स्ट्रा लिखवाया, कुछ ऐड किया है, वो आप अपने में ऐड कर लो। मान लो सर ने कुछ ऐसा छोड़ दिया जो इंपॉर्टेंट नहीं था, काटना चाहो काट दो, नहीं तो रहने दो। क्लियर है यहां से? समझ में आया? तो यहां पर 3 केसेस हैं। पहला, कुछ बच्चे खुद लिखेंगे क्लास में,
सही है, साथ के साथ लिखेंगे, अच्छी राइटिंग गंदी राइटिंग कोई दिक्कत नहीं, एक दो कलर का पेन रख लेना या ब्लू पेन और एक पेंसिल रख लेना, खुद ही बना रहे हैं साथ में। दूसरी चीज, आफ्टर क्लास पीडीएफ से बनाने में आधा घंटा लगेगा बायो का लिखने में कम से कम, क्या हम कर सकते हैं सर? हाँ कर सकते हैं, या हम हैंड रिटन दे देना सर, हम उनमें से कर लेंगे, ठीक है, ये भी कर सकते हो। तीसरा, अगर आपने अपने आप बना लिए तो पीडीएफ में से चेक करो कि क्या कुछ ऐड करना है, कुछ ऐड करने को मिला तो कर सकते हो। सर हमने लास्ट ईयर लेक्चर देखे थे, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक महीना और देखना तुझे, उससे पहले तुझे घबराना नहीं है, ठीक है? फिर मैं बोल रहा हूं, एक महीना तूने देखा, देख होगा क्या? अगर तू एक महीना देखेगा नहीं, पहले स्टार्टिंग के टेस्ट में अगर स्कोर कम आ गया तो तू खुद को कोसेगा, यार लेक्चर फिर देख लेता। समझ मेरी बात को? तो हमेशा मैं बोल रहा हूं, जीरो से स्टार्ट करो आज। फिर स्कोर जो है उसको भूल जाओ, भले ही तुम्हारे 500 थे भूल जाओ, 400 थे भूल जाओ, 300 थे भूल जाओ। सही है, क्यों भूल जाओ? क्योंकि उससे कॉलेज नहीं मिल रहा। अगर क्लियर है यहां पर, यहां तक समझ में आ रहा है?